गुड मॉर्निंग क्लास। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। ये आपका सिलेबस है। इसमें आज का टॉपिक है 12th नंबर विराम चिन्ह। तो देखते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम, विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। वक्ता, वक्ता मीन्स जो बोलता है। तो वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते हुए, या आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि कोई भी बात करते हुए वो वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है। ठीक है, वाक्य के अंत में या बीच में ही कभी कभी सांस लेने के लिए रुकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? विराम। उसे क्या कहा जाता है? उसे ही विराम कहा जाता है। तो हिंदी में विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और उनका कैसे उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराम चिन्ह कहाँ से लिया गया है? विराम चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो विराम चिन्ह आपका अंग्रेजी भाषा से, विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या कितनी? ये गलत हो गया है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। की संख्या 20 है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला या सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। ठीक है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा आपका हिंदी भाषा में किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं कि कितने प्रकार के आपके विराम चिन्ह होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पहला है हमारा, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ये 1 नहीं है, सीधे एक सिंपल लाइन है। जैसे अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह मतलब कि आपकी बात खत्म हो गई है, तब हम उसका यहाँ पर उपयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वह जाता है। यहाँ पर क्या हो गई? बात खत्म हो गई। आपने जब ये सिंबल लगाया, इसका मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे और आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या? यह पुस्तक अच्छी है। यह पुस्तक अच्छी है, बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी आपके वाक्य होंगे उनमें पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे लगाया जाता है।
अब दूसरा आपका स्टार्ट करते हैं। दूसरा आपका कौन सा होता है? इसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह, इसका क्या सिंबल होगा? ये, ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, मीन्स आपको कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकना हो, तो वहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि जब मेरे पास रुपए होंगे, जब मेरे पास रुपए होंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? अर्धविराम चिन्ह। तब मैं आपकी सहायता कर पाऊँगा, तब मैं आपकी सहायता कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये आपने क्या लगाया? ये है आपका अर्धविराम चिन्ह। या फिर और आप इसका कहाँ उपयोग करते हैं? जब आपको कई उपाधियाँ लिखना हो लेकिन एक साथ, जैसे आपने लिखा डॉक्टर मुकेश खन्ना, कॉमा, अब इनकी आप उपलब्धियाँ बताएंगे, MA। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अर्धविराम चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसके बाद आप आगे लिख सकते हैं PhD, और आगे आपको जो भी उपलब्धियां लिखनी हो। इस तरीके से हम अर्धविराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तीसरा आपका आता है अल्प विराम चिन्ह। क्या हो जाएगा? अल्प विराम चिन्ह। इसका सिंबल होता है कॉमा। यही अल्प विराम चिन्ह ही आपका हिंदी भाषा में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम जहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए आपको रुकने या ठहराव की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने बोला कि कई लोगों का नाम आपको एक साथ लिखना है, कई लोगों का, कई चीज़ों का नाम आपको एक साथ लिखना है, तो वहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुकेश, अब आपको दूसरा नाम लिखना है तो आप अल्प विराम में चिन्ह लगाएंगे, महेश, शैलेश। ठीक है, इसके बाद और राजीव, कल आएंगे। ये पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, इसका कई जगह पे आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है, वहाँ पर भी आप अल्प विराम लगाते हैं। जैसे राजू, देन अल्प विराम, तुम यहीं रुको। ठीक है, इसी तरीके से और कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? जैसे वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा, अल्प विराम, क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे राम ने गीता से कहा, अल्प विराम, अपना काम स्वयं
किया करो। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत से एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। फिलहाल आपके इस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ इन सिंबल्स को याद रखिए, इनका नाम याद रखिए कि कौन से सिंबल को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है। अगले विराम चिन्ह की ओर चलते हैं। 4th नंबर पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको आप कैसे शो करते हैं? ये जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक भाव हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहाँ हो, ठीक है, या तुम क्या कर रहे हो। तो जहाँ पर भी आपका प्रश्नवाचक आएगा वहाँ पर इस प्रश्नवाचक भाव आएगा, क्वेश्चनिंग का भाव आएगा, वहाँ पे आप इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। 5वां है आपका विस्मय बोधक चिन्ह। ये चिन्ह होता है ये, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? विस्मय बोधक मीन्स जहाँ पर आपको किस किस चीज़ का भाव दिखाई पड़े, जहाँ पर आपको आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, ठीक है, विवाद, विस्मय, इस तरीके से जहाँ पर आपको इन चीज़ों का भाव आपको लगे वहाँ पर आपका विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? वाह तुम धन्य हो, वाह तुम धन्य हो। या फिर अरे क्या है? आश्चर्य, अरे वह पास हो गया। अरे वह पास हो गया। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। जैसे हे भगवान, अब यहाँ क्या लगेगा? विस्मय बोधक चिन्ह। हम पर दया करो। आगे चलते हैं। 6th है आपका, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका ऐसा होता है सिंगल इन्वर्टेड, मीन्स आपका एक लगेगा, इसको बोलते हैं एकाकी उद्धरण, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और इसे बोलते हैं द्विरूप्त उद्धरण चिन्ह। मैं लिख देती हूँ, द्विरूप्त उद्धरण चिन्ह। और ये होता है आपका एकाकी उद्धरण चिन्ह। देखिए, एकाकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एकाकी उद्धरण चिन्ह जो ऐसा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी की उपाधि या शीर्षक को आपको दिखाना हो। क्या दिखाना हो? किसी की उपाधि या शीर्षक को दिखाना हो, तब आपका इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर।
ये ने क्या लिखा, उर्वशी ने उर्वशी लिखा। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर एकाकी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा या द्विरूप्त उद्धरण चिन्ह, द्विरूप्त उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, डॉक्टर वर्मा ने कहा है, डॉक्टर वर्मा ने कहा है, क्या कहा है। जब भी कभी आप किसी की बात को एज इट इज़, जैसा उसने कहा है, सेम टू सेम कहीं पर कहना हो, तब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने कहा है, निराला जी की कविता, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए इसमें आपका दोनों यूज़ हुआ है। ये क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ तक होगा, ठीक है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वह तोड़ती पत्थर, ये क्या है, ये निराला जी की लिखी गई कविता है, और वो ये पूरा सेंटेंस किसने कहा है, डॉक्टर वर्मा ने कहा है। तो यहाँ पर ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज हुआ है, और ये कॉमा मीन्स इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके आगे भी आप जैसे कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है, तो ये सारे आपके उदाहरण हो गए उद्धरण चिन्ह के। नेक्स्ट चलते हैं, क्या नंबर हो गया, 7वें नंबर पे है आपका निर्देशक या रेखिका चिन्ह, निर्देशक या रेखिका चिन्ह। इसका चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है, ये नाम से ही बता रहा है, ये क्या बताएगा, किसी की तरफ निर्देश करके बताएगा। ठीक है, जैसे आप पहला वाला एग्जाम्पल ले लीजिए जो जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा, ये निर्देश बता रहा है, क्या कहा, ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये वाला जो चिन्ह है ये आपका कहलाएगा निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह। इसका प्रयोग कब किया जाता है, किसी विषय, विचार या विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट कहने के लिए, मतलब एज इट इज़, जैसा उन्होंने कहा है कहने के लिए हम ये जो चिन्ह लगाते हैं, इसी को रेखिका चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। जैसे रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब क्या होगा, अब हम यहाँ ये लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि अब ये आगे बताएगा, उनको एक्सप्लेन करेगा, विवरण देगा कि वो कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से, एक है रूढ़, यौगिक, और क्या है, योग रूढ़। ठीक है, पूर्ण विराम। इसके बाद 8वां है विवरण चिन्ह। क्या है, विवरण चिन्ह। ये कैसा होता है, ये
इसमें क्या होता है कि सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह मीन्स जैसा आपने अभी यूज़ किया इसी जगह पर होता है, लेकिन विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है, ठीक है, या फिर किसी कथन का विस्तार करना होता है, तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं, जैसे इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं। क्या है? इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब नदियां हैं, इसके बाद कौन कौन सी हैं अब आप आगे बता देंगे। गंगा, यमुना, सिंधु, ठीक है, आदि। अगला है अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह, ये इसका सिंबल होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अपूर्ण विराम चिन्ह ये कैसा है? जैसा आपका विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? आहा, तो ये जो लास्ट का है यही होता है अपूर्ण विराम चिन्ह। इसीलिए कभी कभी इससे विसर्ग का भी आप कह सकते हैं कि भ्रम हो जाता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका ज़्यादातर प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे कि विज्ञान, अब आपने लगाया, इसको आपने एक्सप्लेन किया क्या? वरदान या अभिशाप। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। या फिर जैसे कामायनी एक अध्ययन, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है आपका योजक विराम चिन्ह। योजक विराम चिन्ह ये कैसा होता है? जिसको आप इंग्लिश में डैश बोलते हैं, ठीक है, योजक विराम चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप इसका कह सकते हैं कि जो समासीय पद होते हैं उनमें इसका लगाया जाता है। जैसे कि माता पिता, माता पिता, या फिर भाई बहन। कभी कभी जहाँ शब्द रिपीट होते हैं, जैसे कभी कभी में ही हो गया कभी कभी, या फिर धीरे धीरे, ठीक है, रात दिन, आना जाना। तो इस तरीके से जो आपके शब्द होंगे उनमें आपका योजक विराम चिन्ह लगता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ लगेगा? द्वंद्व समास में लग जाता है आपका योजक चिन्ह। दो समानार्थी शब्द जो बार बार बोले जाए, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, ठीक है, दूर दूर, ऐसे जो भी आपके शब्द होंगे वहाँ लगेगा। विशेषण पद जैसे भूखा प्यासा, लूला लंगड़ा, ठीक है, छोटा सा घर, क्या हो जाएगा? छोटा सा घर। तो ये भी क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह है ये। करना करवाना, तो इस तरीके से जो भी होंगे, करना करवाना, देखिए करना करवाना, तो ये जहाँ पर भी इस तरीके से चिन्ह आएंगे ये आपके कहलाएगा योजक विराम चिन्ह। अगला चलते हैं। अगला होता है आपका कोष्ठक। क्या है? कोष्ठक। कोष्ठक कहाँ का चिन्ह क्या होता है? कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट। एक ये होता है, एक ये और एक ये क्यों लगाया जाता है? किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी
किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी, जैसे नेताजी। अब नेताजी कौन? तो अगर आपको यहाँ स्पष्ट करना है तो क्या बोलेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया? नेताजी के बारे में आपने एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया कि कौन नेताजी। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट या कोष्ठक लगेगा। इसी तरीके से आप किसी वर्ग के उपवर्ग को लिखें तब भी वहाँ पर कोष्ठक लगता है, जैसे क, ख। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 में भी लगता है। तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। और इन दोनों का उपयोग यहाँ किया जाता है। इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, इसको कोष्ठक बोलते हैं, इसको बड़ा कोष्ठक, इसको मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। ये ज़्यादातर जब आप गणित के कुछ सवाल हल करते हैं तो वहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके बाद है वैसे आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी के बारे में आपने बताया कि सुरेश क्या है? MA। तो जब आप MA लिखेंगे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं MA। तो यहाँ पर भी आपको कोष्ठक का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद होता है हमारा अगला चिन्ह। कैसे चिन्ह? लोप सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह। अब ये लोप सूचक चिन्ह क्या होते हैं? ये होते हैं डॉट 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 डॉट। ये आप लिखते हैं कई बार, जैसे कि आपको एग्जांपल कह सकते हैं। क्या एग्जांपल दें? जैसे कि सच, सरासर सच, सच सरासर सच, आज देश का हर नेता डॉट 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 है। मीन्स आपने यहाँ उनको क्या किया? लोप कर दिया, मीन्स उनको गायब कर दिया। कई जगह पर आप ऐसे लिखते हैं ना, डॉट 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 ऐसे करके। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर देते हैं कि कोई बात आपको बतानी है, आप पूरा ना लिख के क्या करते हैं? इसने, या कह सकते हैं राम ने कहा था, क्या कहा था? डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये क्या है? लोप सूचक चिन्ह है। अगला चिन्ह है प्रतिशत। प्रतिशत, इसका सिंबल क्या होता है? ये। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ज़्यादातर प्रतिशत बताने में किया जाता है, जैसे 25%, ठीक है, 10%, 100%, 100% मीन्स। अगला है समानता सूचक। क्या है? समानता सूचक, या इसी को बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। इसका चिन्ह क्या होता है? इक्वल टू। ठीक है, इसका चिन्ह हो जाएगा इक्वल टू। इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे आपको बराबरी दिखानी हो। जैसे कि कृतज्ञ, ये किसके बराबर होता है? उपकार न मानने वाला, उपकार न मानने वाला। इसी तरीके से जैसे आप कह सकते हैं तपह +1, ये किसके बराबर होगा? किसके समान होगा? तपोवन, तपोवन।
ठीक है, इसके बाद अगला हो जाएगा आपका, एक होता है आपका त्रुटि चिन्ह। क्या होता है? त्रुटि चिन्ह। इसका सिंबल क्या होता है? ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। जैसे क्या होता है, आपने कोई वाक्य बोला लेकिन कोई चीज़ उसमें रह गया, ठीक है, कोई वाक्य बोला लेकिन कुछ रह गया, तब आप वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैं लेकर आऊँगा, मैं लेकर आऊँगा। क्या लेकर आऊँगा ये आप भूल गए लिखना, तो अब यहाँ क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, मैं किताब लेकर आऊँगा। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका त्रुटि चिन्ह। ठीक है, इसी तरीके से आप और क्या बोल सकते हैं? कुछ भी, जहाँ पर भी आप कुछ लिख रहे हैं लेकिन आपने क्या किया, वहाँ भूल गए लिखना, तो वहाँ पर आपका त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा चिन्ह होते हैं, एक होता है लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह, ये ऐसे लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा क्या लिखा रहता है, क्री प उ, तो यहाँ क्या लगा होता है? लाघव चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है? कृपया पेज उलटिए, कृपया पन्ना उलटिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इतने चिन्ह हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आप बताइए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह हमने उपयोग किया है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे है जन गण मन जय हे, इस लाइन में हमने कितने प्रकार के चिन्ह उपयोग किए हैं? तो देखिए ये जय है, जय है, तो पहला हमने यूज़ किया है ये क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। और ये कौन सा चिन्ह है? ये है लोप निर्देश चिन्ह। ठीक है, बाकी आपके कुछ और चिन्ह होते हैं। ठीक है, कुछ और चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस, इसको धन गुणा ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, इसका भी उपयोग करते हैं। तो ये इन सारे चीज़ों का उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? गणित के जब आप सवाल हल करते हैं, लेकिन ये भी एक चिन्ह होते हैं। तो फिलहाल आपके एग्ज़ाम के लिए इतने ही चिन्ह हैं, मतलब इतने होते ही हैं। आप एक बार इनको देख लीजिए। एक हम टेबल आपको दिखा दे रहे हैं जिसमें ये सारे लिखे हैं। देखिए ये पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ये इसमें एक होगा, एक। ठीक है, निर्देशक या रेखिका चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, योजक विराम चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, ये आपके क्या एब्रिविएशन के होते हैं, ये एलिमिनेशन के होते हैं, प्रतिशत चिन्ह, समानता सूचक चिन्ह या तुल्यता बोधक चिन्ह। हाँ, एक रह गया आपका तारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह, तारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह। और अगला है आपका त्रुटि चिन्ह। तो देखिए ये क्या होता है? तारक चिन्ह, तारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह, इसको आप स्टार से शो करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई पैसेज लिखा है या कुछ लिखा है, लेकिन आपको अलग से इसके बारे में कोई नोट या कोई बात आपको बतानी है, तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग से आप इसके नीचे यहाँ स्टार बना के लाइन लिख देते हैं, तो वो आपका तारक चिन्ह कहलाता है। सो आज इतना ही, थैंक यू।